कक्षा 9वीं में घातांक के नियम, इसके सूत्र मैंने आपको पहले बता दिए थे और इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। उनको सरल करके बताते हैं कि वो किस तरीके से होंगे। ये प्रश्नावली आपकी 1.6 है, 1.6 ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें आपके ये मिलेंगे। आप देखिए इसका पहला प्रश्न, ये है 64 और इसकी घात 1/2। ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे है 64 की घात 1/2। कोई भी प्रश्न घातांक का हल करने के लिए सबसे पहले इसका जो आधार है, जैसे इसमें 64 ये आधार है, तो इस आधार को सबसे छोटे आधार में बदलें। 64 नहीं रखें, इसको और भी छोटी संख्या में बदल सकते हैं। तो आपको इस 64 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड आता है, जैसे मुझे 64 के करने हैं तो कैसे करूंगा, ये ऐसे लिख के अब इसमें भाग देना। अभाज्य गुणनखंड तो छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग इसमें जाता है, क्योंकि इकाई का अंक 4 है। अगर इकाई का अंक में 2 का भाग जाता है मतलब उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग देंगे तो ये 32 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का जाएगा 16 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये इसका सबसे छोटा आधार 2 हो गया। अब कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 2 की घात 6 और फिर इसके ऊपर घात 1/2। क्या करेंगे, अब देखिए जब ये लिख दिया तो नियम होता है घात के ऊपर घात होती है। घातांक के नियम का सूत्र, घात के ऊपर घात, घात का गुणा होता है, यानी 6 के साथ 1/2 का गुणा। ये 2 से 6 कटेगा, आएगा 3, यानी 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब 8। ये इसका उत्तर आएगा, 64 की घात 1/2 का उत्तर 8। तो कितना आसान है, छोटी आधार में बदलना है, लोवेस्ट जो छोटा से छोटा जो होता है उस आधार में बदलना है। अब इसका सेकंड भाग देखिए, ये सब एक ही स्टाइल से होते हैं। इसके सेकंड में है ये 32 की घात है, ये ठीक से लिखा हुआ नहीं है, 32 की घात 1/5। इस 32 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये रहा, देखिए साहब यहाँ से किए, तो ये यहाँ से किए हुए कितनी बार आया, देखिए ये 1 2 3 4 5, यानी इसको लिखूंगा तो 2 की घात 5, ये ऐसा लिखा जाएगा। छोटे से छोटे आधार में आपको इसको बदलना होता है। अब आप देखिए इसको, घात के ऊपर घात है, फिर वही घात का गुणा, ये 5 और 1/5 ये कट जाएंगे, सिर्फ 2 की घात 1, यानी 1 को लिखा नहीं जाता, सिर्फ 2, यही इसका उत्तर है। बहुत ही आसान है। आगे देखिए इसका तीसरा भाग, इसमें ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही नहीं लिखा हुआ है। ये है 125 इसकी घात 1/3। देखिए साहब बहुत आसान है, इसको भी छोटे से छोटे आधार में चेंज करेंगे। 125 के गुणनखंड होते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 5 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग जरूर जाता है, ये 5 का नियम है। 0 और 5 इकाई का अंक पर होता है तो उसमें 5 का भाग जाता है, तो इसमें देंगे 5 दूनी 10 और ये ऐसे 25 बार जाएगा, फिर ये देंगे 5 बार और फिर ये 5 5 3 बार आया है तो मैं इसको लिख दूंगा 5 की घात 3। ये सबसे छोटा आधार, तो आधार बड़ा नहीं रखते हैं, हमेशा आधार छोटा रखते हैं, ये ध्यान रखें। और फिर वही नियम, घात के ऊपर घात हो गई 5 की घात 3, फिर ऊपर घात 1/3। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, 3 और 1/3 का गुणा, ये 3 ऊपर नीचे कट जाएंगे। 5 की घात 1, तो 1 ऊपर लिखा नहीं जाता है, सिर्फ 5 है, और इस तरीके से इसका ये मान ज्ञात किया जा सकता है। तो बहुत ही आसान है। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, ये भी ऐसा ही है, कोई इसमें अलग नहीं है तरीका। प्रश्न अलग देने से कुछ भी नहीं हुआ है, प्रश्न वही है, ज्ञात कीजिए इनको, इनका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साहब इसका 9 और घात 3/2, तो इसको छोटे से छोटे घात में लिखना है। तो ये तो 3 की घात 2 होता है 9, भले आप करके देख लें, यही आएगा। फिर ऊपर घात 3/2, अब घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा, ये नियम होता है, सूत्र होता है, घात के ऊपर घात, ऐसा आपको बताया था मैंने, ए की घात एम की घात एन, तो ये ए की घात एम एन गुणा हो जाता है घात का आपस में।
तो ये ऐसे 2 और 3/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, 3 की घात 3, इसका मतलब होता है 3 को ऐसे 3 बार लिखिए, 1 2 3 ऐसे 3 बार गुणा कर दें, 27, 3 3 9 9 3 27। तो बहुत ही आसान। अब इसका देखिए सेकंड भाग, ऐसा का ऐसा सेकंड भाग है, डिफिकल्ट नहीं है। ये 32 की घात 2/5। अब 32 के गुणनखंड ये किए हुए साहब, ये रहा यहाँ पर, ये 2 की घात 5 बनेगा, ये ऐसे, और फिर ऊपर घात है 2/5। नियम क्या कहता है, घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा कर दीजिए, यानी 5 और 2/5, ये गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 5 कट जाएगा, बचा 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 यानी 4। तो ये आसान है, बारी नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर देखिए आगे इसका तीसरा भाग, तरीका वही है, तरीका नहीं बदलेगा। तीसरे में देखिए 16 है और घात 3/4। अब 16 देखिए ये रहा यहाँ पर, ये 16, तो 16 में ये 2 2 2 4 बार आया, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 की घात 4, और फिर ऊपर ये जो घात है वो 3/4, और घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा होता है, यह आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3/4, ये 4 ये 4 कट हो जाएगा, 2 की घात 3, और इसका मान 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे, तो ये 2 2 4 और 2 8 इस तरीके से। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। देखिए इसका चौथा भाग, सब एक जैसे ही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट हो तो बात अलग है, बहुत ही आसान है। यह है 125 की घात, चौथा भाग यहाँ कर देता हूँ, 125 की घात -1/3। देखिए ये घात माइनस में आई, याद रख लेना घात कभी भी माइनस में नहीं होती है, प्लस में करनी पड़ती है। और नियम बताया था, a की घात -m, तो प्लस कैसे करते हैं, इसके स्थान को बदल के यहाँ नीचे ले आओ, 1/, ऐसे स्थान बदल दीजिए, ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे है तो ऊपर कर दीजिए, अपना आप निशान बदल जाएगा। तो ये माइनस में है तो इसको नीचे ले आओ, 1/, ऐसे 125 की घात 1/3। अब ये वही छोटी घात में, अब छोटी घात में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये 5 की घात 3 होता है 125, ये देखिए यहाँ कर रखा है, ये रहा 125, 5 5 3 बार। अब इसके ऊपर फिर घात 1/3, अब वही नियम, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, ये 5 के ऊपर 3 और 1/3, ये तो कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/5। तो बहुत ही आसान है, इजी है। फिर देखिए इसके बाद में ये अगला प्रश्न, तीसरा, ऐसा कैसा है, इसमें भी ये भारी नहीं है, नियम वही रहेंगे जो नियम मैंने बताए थे। नियम का मतलब इसमें सूत्र है और कुछ भी नहीं है, नियम का मतलब सूत्र है। अब देखिए इसका फर्स्ट भाग, यह है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/2, बीच में गुणा का निशान है। अब यहाँ सूत्र बताया था, आधार एक जैसा होता है तो घातें जुड़ती है ऐसे, ये देखिए आधार एक जैसा है, m और n अलग अलग हैं संख्याएं, तो आधार एक जैसा है तो घात को जोड़ दीजिए, ये सूत्र यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 2 और 2 आधार एक जैसा है। तो अब यहाँ पर 2 की घात 2/3, इसमें जोड़ देंगे 1/2, लसपे ले लीजिए, बटे की संख्या है 2 और 3 का लसपे 6, 3 का भाग देंगे 2 बार, ऊपर 2 से गुणा करेंगे 4, ये 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे, ये यानी यह आ जाएगा 7/6, यही इसका उत्तर है। तो देखिए कितना आसान, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए इसका सेकंड भाग, 1/3 की घात 3 और होल की घात 7। अब देखिए 1/1 के ऊपर घात कुछ भी रखें वो 1 आएगा, और 3 के ऊपर घात 3 है, फिर ऊपर 7 है, तो मैंने आपको कहा था घात के ऊपर घात, घात की घात होती गुणा हो जाता है, 3 और 7 का गुणा, तो 7 3 21 होता है, 3 की घात 21। तो ये आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए इसका तीसरा भाग, कुछ ऐसा ही तीसरा भाग, ये 11 की घात 1/2 और नीचे 11 की घात 1/4, ये बटा वाला सूत्र लगेगा, 11 11 आधार एक जैसा है, सूत्र आपको बताया, a की घात m बटे a की घात n, बटे में होता है तो घातें घटती है
m माइनस n। ये सूत्र याद रखना, ऐसे नहीं रटना a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस, ऐसे नहीं है, बटे में है घातें घटती है। तो आप भी यहाँ पर घटा दीजिए, ये ऊपर घात 1/2, इसमें से घटा दीजिए 1/4। अब आप इसका लसे पे लेना पड़ेगा, 1/2 माइनस 1/4 सरल कर लेना, ये 1/4 आएगा और इस तरीके से ये उत्तर। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसके अंदर इतने ही प्रश्न है, इसके अलावा ज्यादा प्रश्न नहीं है। तो ये आपकी प्रश्नावली खत्म है और बहुत ही आसान है, आप इसको करें। आपको समझ में नहीं आए, आप स्कूल में आकर के भी मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया।